तुम यहाँ से मेरे द्वारा अज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की, श्री लाडली लाल की क्या बात। अरे जोर से बोलिए। श्री गंगा मैया की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बहुत सुंदर है। गंगा तट पे आप लोग बैठे हैं और देखिए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वे। भागवत जी में कहा गया, जब बहुत जन्मों का भाग्योदय होता है तब सत्संग मिलता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब सत्संग मिल जाता है वो घड़ी धन्य होती है। भगवान की बड़ी कृपा है। सत्संग क्या होता है? कल हमने एक भजन की कुछ पंक्तियां बोली थी, वो सत्संग होता है। जगत में एक ही सत है वही ईश्वर कहता है। जगत में एक ही सत है वही ईश्वर कहता है। संग जब उनसे हो जाए तभी सत्संग होता है। संग जब उनसे हो जाए तभी सत्संग होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हे नाथ मेरे नाथ, मेरे नाथ मेरे नाथ। हे नाथ मेरे नाथ, हे नाथ मेरे नाथ। तो भैया एक बात बताएं, आज हमारा यहाँ के प्रवास का आखिरी दिन है। कल हम शायद दोपहर में निकल जाएंगे। अगर शाम तक रुके तो शाम को मिल सकते हैं। एक संभावना ये भी है कि भी शाम को निकले या दोपहर में निकले, इस विषय में विचार कर रहे हैं। समय बड़ी जल्दी से निकल गया। हम पिछले सप्ताह आज के दिन हिमालय केदार में थे। हर वर्ष जाता हूँ मैं, एक दो हिमालय यात्रा कर लेता हूँ। अपने बाबा मैया के स्थान पे जाता हूँ, फिर गंगा जी बुला लेती हैं। इधर से जाएं तो पिताजी यहाँ के अधिष्ठाता हैं, तो यहाँ इनके पास यहाँ राम नाम स्तंभ पे हाजिरी भर के जाते हैं। हम कहें यहाँ की प्रमुख श्रोता गंगा मैया है। आप बताएं, जो सत तत्व है ना, वो नीर के आकार में सामने बह रहा है। एक तो निराकार ब्रह्म होता है, एक साकार ब्रह्म होता है। हमारे पूज्य पाद स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये निराकार ब्रह्म है, नीर के आकार में भगवान बह रहे हैं। जल जल नीर आकार। बड़ी सुंदर बात। गंगा जी के ऐसे सुंदर सानिध्य में आपने जो घड़ी दो घड़ी भी भगवान का भजन करते हैं, उसका भी अक्षय फल होता है। जब गंगा जल लेके हम ऐसा करते हैं, कोई सत्कर्म जब गंगा जी के साक्ष्य से किया जाता है, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प किया जाता है, तो कोटि गुना फल उसका हो जाता है। हम आपको ये बात कहते हैं, 7 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन आपको लगता है आप थोड़ा गंगा जी के तट पे एक बार मौसम बदल के आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपको ऐसी अमोघ वस्तु मिली है आपके खाते में। कभी कभार आपको पता नहीं लगता ना, आपसे पाप हो गया।
ऐसे पाप हो जाते हैं जिन पापों की क्षय बड़ा मुश्किल से होता है। ऐसे कभी कभार ऐसे सुकृति हो जाती है, अज्ञात सुकृति बोलते हैं। तो यहाँ आ गए, चाहे बच्चों को मिठाई पूड़ी की दुकान पे जलेबी खिलाने के बहाने आपने रोक रखा हो, 3-4 दिन रोक लें, ये भी आपकी उपलब्धि है। यहाँ पे आना और यहाँ रहना आपकी उपलब्धि है। और यहाँ सबसे बड़ी एक बात देखिए, कभी कभार स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी चोट कर दो। गंगा जी का जो तट है ना, हमारे शास्त्र में वैराग्य की भूमि माना गया है। जो बात हम रोज घर में यूट्यूब से सत्संग में सुनेंगे वो हमें ना लगे, कभी कभार ऐसा होता है गंगा जी में स्नान करने के बाद में पापों का क्षय होता है, पुण्य कर्म उदित होते हैं, तो हमें सूत्र समझ आते हैं जो महात्मा समझाते हैं। तो यहाँ रोज सत्संग का प्रावधान है, रोज सत्संग कराया जाता है, रोज ये बात बताई जाती है, भैया एक दिन मर के हंडिया में पहुंचोगे उससे पहले गंगा तट आ जाओ। एक बात प्रमुखता से यहाँ कही जाती है, ये जो सब कुछ दृश्यमान जगत है वस्तुतः ये भगवान ही है। अभी पूज्य पिताजी ने कहा भगवान हमें प्राप्त है क्योंकि वो तो हृदय देश में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश, हृदय देश मतलब अपने अंतर में भगवान हम में स्थित है। तब भी वेदांत में एक बात कही जाती है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति। भगवान हमें सदा प्राप्त हैं, लेकिन उनकी भी प्राप्ति, फिर ये महात्मा क्यों बोलते हैं भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो भगवान की प्राप्ति का मतलब उन्हीं नित्य प्राप्त भगवान का बोध हो जाना, किंतु हमें वो चीज पता नहीं लगती। उस बोध के लिए महात्माओं ने कई रास्ते निकाले। वो रास्ते कौन कौन से हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, फिर ध्यान योग, लय योग, तप योग, ये सारे योग इन्हीं में से क्रमशः विभाग हो जाता है। भक्ति में भी तप होता है, ज्ञान में भी तप होता है, कर्म में भी तप होता है। भक्ति में भी ध्यान होता है, ज्ञान में भी ध्यान होता है, कर्म में भी ध्यान होता है, ध्यान सहित कर्म। तो आप वो सब चीजें 3 विभागों में प्रमुखता से कहें। तो एक बात हम आपसे कह रहे हैं, भगवान का बोध बड़ा सरल है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ महात्मा हमें, हमारे लिए, संसार में रहने वालों के लिए सरलतम मार्ग बताया। भगवान से मिलहि न रघुपति बीनु अनुराग। अब एक बात बताइए, यहाँ तो मैंने देखा कई गांव की माताएं आई हुई, अब वो बहुत कठोर सत्संग उन्हें बताया जाए, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, तो वो थोड़ी देर तो सुनती रहेगी, उन्हें नहीं समझ में आएगी। किंतु जैसे ही राम जी थे, रामायण की बात शुरू की या श्री कृष्ण की लीला की बात, सबकी आंखों में चमक क्यों आ जाती है? क्योंकि भगवान उनके हृदय में नित्य स्थित है। वो अपने से, अपनी आत्मा से भी ज्यादा अपने, आत्मा क्या होती है? आत्मा तो स्वयं में, लोग कहते हैं मेरी आत्मा को दुख मिला, तो आप अलग हो गए, आत्मा अलग हो गई, लेकिन बोलने में आता है मेरी आत्मा को बड़ी चोट लगी। भगवान अपनी आत्मा से भी ज्यादा अपने हैं। एक साधक मेरे पास आए, वो बार बार कहते भगवान तो हमारी आत्मा से भी ज़्यादा अपने हैं। बात तो बिल्कुल सर, अहम आत्मा गुणाकेश है, स्वयं भगवान ही वो आत्मस्वरूप है, हमारी आत्मसत्ता है, ठीक है। लेकिन सीधे साधे लोगों को प्रेम की भाषा बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये बात हम सोचें कि सब कुछ भगवान है, ये जानने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम भगवान का पहले पृथक साक्षात्कार करें और फिर भगवान का समग्र साक्षात्कार करें, या फिर समग्र का साक्षात्कार करके फिर पृथक साक्षात्कार कर लें। आप आरोही अवरोही क्रम दोनों स्वीकार कर सकते हैं। कर्मा की बात करें, सीधे साधे लोगों को तुरंत पकड़ में आ जाती है। द्रौपदी को वो जानते हैं भगवान सर्वभूताशय स्थित है, तो अभी वो कहती है द्वारिकावासिन गोविंद गोपी जन प्रिय, हे कृष्ण, कौन से? द्वारिकावासिन। जब भरी सभा में केश पकड़ के लाया गया, द्रौपदी को सारा ज्ञान है, पंचकन्याओं में है, याज्ञसेनी है, परम पवित्रा है, भगवान की परम चतुर्भिद कारणे कृष्ण त्वया रक्षास्मि नित्यशः है, संबंधाद गौरवाद सख्याद और प्रभुत्वेन च केशव, हे कृष्ण 4 कारणों से मैं आपके द्वारा सदा रक्षण हूं। संबंध, आपके रिश्तेदार लगते हैं, उनकी पत्नी हूं मैं। संबंधाद, गौरवाद,
आप यज्ञ पुरुष भगवान हैं और मैं यज्ञ सेनी, यज्ञ से यज्ञ से उत्पन्न हूँ। संबंधाद यज्ञ से प्रकट हुई हैं। संबंधाद गौरवाद सख्याद, मैंने आपको सखा कहा है। सख्या प्रभुत्वेन, आप सुहृदम सर्वभूतानाम, आप सबके आप प्रभु हैं और मैं भी एक आपकी प्रजा हूँ। चारों कारणों से मैं आपके द्वारा रक्षक हूँ। उसी द्रौपदी का भगवान से इतना प्यार है, सारा ज्ञान है, लेकिन या तो प्रेम से बात समझ में आती है या ज्ञान से समझ में आती है। प्रेम, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, सबसे सरलतम मार्ग है। द्रौपदी कितना प्यार करती है। राजसूय यज्ञ में भगवान जूठी पत्तलें उठा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के साथ यज्ञ में बैठी है, आहुतियां दे रही है। यज्ञ के जो साड़ी होती है ना, जो धारण करते हैं, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, न जलनी चाहिए, न फटनी चाहिए, न कहीं से कटनी चाहिए, वो अपशकुन माना जाता है। पत्तल की शलाका लगने से भगवान की उंगली में और खून निकल गया, ये लीला थी। सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी ने रक्तधार बहती देखी, हा नाथ, इतना भी कष्ट श्री कृष्ण का सह न पाई। बाबूजी ये सब बाद में दे दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात, कभी कभार ध्यान बढ़ता है। तो क्या हुआ, उन्होंने वहां पे देखा, प्रभु का कष्ट नहीं देख पाई। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, सत्यभामा जी मूर्छित हो गई, मित्रवृंदा, नागनी जी, भद्रा जी, लक्ष्मणा जी, एक एक करके पट्ट महिषा, इतना सा रक्त नहीं देख पाई। लेकिन वहां तिरछी नजरों से श्याम सुंदर को देखती। इधर इदम इंद्राय इदम नममस, बोलते ना इंद्राय स्वाहा, तो स्वाहा स्वाहा करती द्रौपदी, संतों की सेवा करते हुए प्रभु को देखती। भगवान संतों का चरण धवन करते थे, जूठी पत्तलें उठाते थे। ऐसे नित्य विश्वंभर प्रभु को ध्यानस्थ रखते हुए, उधर देखते हुए आहुतियां दे रही थी। जैसे ही देखा तो द्रौपदी दौड़ के आई। यज्ञ वहां से आप समझिए आसन से उससे पूर्व, और बिना जल को आसन के नीचे छोड़े वैसे उठते भी नहीं हैं। द्रौपदी छोड़ के भागी और तत्काल क्या किया, अपनी सुंदर साड़ी को फाड़ा और भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, कृष्णे, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं, कृष्णे ये तुमने क्या किया, ये तो शगुन नहीं है, ये ठीक नहीं माना जाता, तुम्हें यज्ञ से उठना नहीं चाहिए। और तुमने ये साड़ी क्यों फाड़ी, ये तो यज्ञ वस्त्र है जो तुम्हारा खंडित हो गया, ये तो आपके यज्ञ में त्रुटि हो जाएगी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जैसे बोला तो द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने कहा, देखो वो उसका प्रेम देखिए भगवान के प्रति, क्या कहा, प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर आपके काम आए तो मैं नसों को निकाल दूं, ये तो साड़ी फाड़ी है मैंने। प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी पुराने तिन्हें दुर्लभ कौन माने, नहीं दुल्हा के जोड़े, नहीं दुल्हन के जोड़े, नहीं दुल्हा के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, है रक्त देख पीर धागे, होय के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा है, आपका रक्त, आपकी पीड़ा देख के ये जो धागे अधीर होके खुद भागे हैं। ये मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देख पीर धागे, होय के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। क्या वे धागे भी अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे, और भाग तीन ही के जागे, जो कि उंगली में लागे हैं। वे धागे भी अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे, और भाग तीन ही के जागे, जो कि उंगली में लागे हैं। वो धागे अभागे रह गए जो बढ़ नहीं पाए, जो आपकी उंगली में नहीं बंध पाए। जब उन्हीं यज्ञ जा भगवान ने कहा, कृष्ण एक दिन इसका और ब्याज सहित इसका बदला चुकाऊंगा। जब भरी सभा में द्रौपदी को केश पकड़ के 10,000 हाथियों की शक्तियों वाला दुशासन लेके आया, तो परम सुंदरी याज्ञसेनी देवी द्रौपदी, जिसको देखने के लिए, जिसकी सुंदरता देखने के लिए देवता भी तरसते थे,
ऐसा सौंदर्य था, दिग दिगंत में चर्चे थे। उस महान गौरवमयी और कुरुवंश की पुत्र वधू को भरे जेठ और ससुरों के और उनके मध्य में जहाँ कितने सहस्त्र नृप राजा थे विद्यमान, ऐसा उस समय जो दरबार लगा था, बड़े बड़े राजा रजवाड़े देखने आए थे। कई पांडवों के पक्ष में थे और कई कौरवों के पक्ष में थे। जब केश पकड़ के खींच के लाया, एक वस्त्र में द्रौपदी थी, तब द्रौपदी ने पूरा प्रयास किया अपना। और फिर बाद में क्या, आवो तो आवो हरि, हमारे राजस्थान में गाते हैं कि किस बिद थे देर करी, सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आओ हरि कि किस बिद थे देर करी, सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आओ हरि। क्या कहते हैं, पति मोहि हारी ये न विचारी, कैसे सभा बिच भगवन आएगी नारी, पति मोहि हारी ये न विचारी, कैसे सभा बिच भगवन आएगी नारी, बाजी लगी है शाम कपट भरी, आओ तो आओ हरि के किस विद थे देर करी, सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आओ हरि के किस विद थे देर करी। दुष्ट दुशासन वंश विनाशन, खेच रयो मेरे बदन को बासन, दुष्ट दुशासन वंश विनाशन, खेच रयो मेरे बदन को बासन। क्या नगन करन के शाम मन में धरी, आओ तो आओ हरि के किस विद थे देर करी, सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आओ हरि। क्या कहती है, भीष्म पितामह द्रोण गुरुदेवा, बैठे विदुर जी धर्म के खेवा, भीष्म पितामह द्रोण गुरुदेवा, बैठे विदुर जी धर्म के खेवा, सबकी मति में शाम धूल परी, आओ तो आओ हरि के किस विद थे देर करी, सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आओ हरि के किस विद थे देर करी। अब देखिए, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। कब पुकारा? जब दांत से भी उन्होंने अंतिम प्रयास किया कि वो मेरी साड़ी को मैं बचा लूं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन हाथ छोड़ दिए, जिस समय हाथ छोड़े, कहे नाथ अब आप संभालो, जैसे हमारी लाज जारी है, उसी समय भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे हैं।
रुक्मणी जी ने देखा भगवान ने ग्रास रोक लिया। क्या बात है नाथ, आप स्वीकार नहीं कर रहे, आगे आरोग्य। भगवान ने इतना बोला बस, द्रौपदी सीधे खड़े हुए। और आज भगवान उन्मने थे, टकटकी लगा के बैठे थे, कब मुझे पुकारेगी। पहले वो जहां पे पार्थ के पास जाती है, भीम के पास जाती है, युधिष्ठिर महाराज के पास जाती है, भीष्म दादा के पास जाती है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके पास जाती है, धर्म की दुहाई देती है, मेरी रक्षा करो, कुर्री की तरह विलाप करती है। किंतु अंत में उसने भगवान को निढाल होके और वास्तव में पुकारा। भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे उस पुकारने की। भगवान ने द्रौपदी को यह कारण क्या बताया कि मैं देरी से क्यों आया। भगवान ने कहा, कृष्ण मैं सदा सर्वगत हूँ, कण कण में हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वम मया तद्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, मैं सब जगह हूँ। तुमने मुझे बोलते हैं कृष्ण पधारो तो मुझे देरी ना होती। आप कहते तुमने कहा द्वारिका वाले कृष्ण आओ, द्वारिका से आओ, तो उन्होंने कहा सखी आने में समय तो लगता है। भगवान से एक बार उद्धव जी ने शिकायत कर दी, प्रभु पांडवों की आपने द्रौपदी की लाज बचाई। अच्छा, किसी की पत्नी के केवल पूरे वस्त्र ना उतर पाए हों पर केश पकड़ के उसे भरी सभा में लात मार दी जाए, तो आप मुझे बताओ उसका अपमान हो गया कि नहीं हो गया? अपमान तो हो ही गया था। तो प्रभु अपमान तो उसी समय हो गया था जब दुशासन ने केशों पे हाथ रखा था। अपमान तो हो गया था जब दुर्योधन ने जांग खोल के दिखाई और जांग पीटी थी। अपमान तो हो गया था, ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा मानोगे नहीं, एक स्वरूप में मैं और द्वारिका में था, एक स्वरूप में मैं प्रतीक्षा था सभा के द्वार पे खड़ा कि मुझे ये सखा बुलाएंगे। क्योंकि एक दिन युधिष्ठिर ने कहा था कि हमारे भाइयों की पंचायती में आप न पढ़ें, जब तक हम न बुलाएं तब तक न आइएगा, जब तक हम न पुकारें। तो भगवान ने कहा पुकार की प्रतीक्षा करता था। दूसरों का युधिष्ठिर महाराज का दुर्योधन से भी कम विवेक हो गया था। काश धर्मराज युधिष्ठिर इतना सोच पाते। दुर्योधन में ने भी इतनी बुद्धि जरूर चला ली, मेरे द्वारा दिए गए बुद्धि योग का प्रयोग वो युधिष्ठिर महाराज नहीं कर पाए। देखो उस बुद्धि योग का प्रयोग दुर्योधन कर गया। कैसे? बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो ऐसी बुद्धि दुर्योधन में भी आ गई। उसे जुआ खेलना नहीं आता था, तो उसने अपनी समझदारी होशियारी नहीं दिखाई। उसने कहा मेरी तरफ से मेरे मामा खेलेंगे शकुनी, और शकुनी बड़े चालबाज, बड़े धूर्त, और उनसे बढ़ के जुआ खेलने वाला दिग्दिगंत में कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा बाजी मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा मामा लगाएगा, मेरी तरफ से मेरा मामा खेलेगा। तो इतनी बुद्धि युधिष्ठिर महाराज लगाए थे कि बोल मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का मेरा भाई खेलेगा और मुझे बिठाते हैं। तो बताओ कृष्ण जीतता कि शकुनी? क्या पासे चल पाते? उन्होंने बोला मैं इंतजार कर रहा था, काश युधिष्ठिर एक बार ऐसा बोल दे कि श्री कृष्ण मेरी तरफ से खेलेंगे। जब मेरे भक्त भी खुद खेलने लगते हैं तो मैं कहता हूँ खेलो बेटा, खेल ही लो। तो ये जो दाव हारे हैं ना, और तिस पे भी मैं प्रतीक्षा करता था। लेकिन वसन अवतार कैसे होता? अब देखिए भगवान का वसन अवतार हुआ। सारी बिच नारी है कि सारी नारी बिच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है, सारी है या नारी है या नारी है या सारी है, बसन रूप भये श्याम। ये बात आप समझिए, भगवान सदा सर्वगत होते हैं, लेकिन हम जैसे हम कहते हैं हम तो तिरुपति बालाजी वाले। हमारे राजस्थान तो भरा पड़ा, आप देखो घोड़ी वाला बालाजी, सालासर बालाजी, पुनरासर बालाजी, मेंदुपुरा बालाजी थे। सालासर जाओगे ना, मैं कौन जामा सालासर, मैं तो पुनरासर जामा। हम हमारे तो झटपट बालाजी, झटपट हनुमान जी बच्चे बोलते हैं, रोकड़ी हनुमान जी, करंट वाला हनुमान जी, वो डॉक्टर हनुमान जी वहाँ हम गए, वो डॉक्टर हनुमान जी, दो जाटी बालाजी, जहाँ दो जाटी के बीच में बालाजी है वही बालाजी चाहिए। भक्त भी कहते वाह भाई, भगवान कहते भक्तराज। ये बात बिल्कुल पक्की है।
हम लोगों ने इस तरीके से हमारी मान्यताओं को भगवान भी पूरा करते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान तिरुपति बालाजी में, हमें लगता है भगवान केदारनाथ में, भगवान बद्रीनाथ में। अगर हम कहें तो भगवान जो जितने के जितने मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में है, बहुत नजदीक, निकटस्थ से निकटस्थ। जिस दिन भक्ति समझ लेता भगवान मेरे पास में है, असल में बताएं आपको, भगवान मेरे पास में, इस बात को हम मानना ही, इसका कारण बता सकते हैं क्यों? क्योंकि फिर हमसे कोई पाप बनेंगे नहीं और हम अपनी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी, जिस दिन आपको कण कण में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा ना, उस दिन हम या पूरा मान ही लेंगे, आपसे पाप नहीं बन पाएंगे, जो कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सत्संग में नित्य आप सुनते हैं, इस बात को दृढ़ा लीजिए। और एक बात आपसे कहें, जब ये कनपटी के आसपास के बाल सफ़ेद होने लगे ना, तो खतरे के मेरे 15 साल पहले ही हो गए थे, जवानी में हो गए थे, और अभी पूरा बुढ़ापा नहीं आया। मैं कईयों में यहाँ जो बैठे उनकी आधी उम्र का हूँ, किंतु जो जिस अवस्था में काम करना चाहिए उस अवस्था में ये धुन जचाली थी। इस जन्म के अंदर ये जानेंगे, खाली पढ़ेंगे नहीं और प्रवचन नहीं करेंगे, जिन भगवान की वार्ता है उन्हें समझे और जाने बिना, उनको एक बार, क्या भरी लोचन बिलो की अवधेशा, एक बार नेत्र भर के नैनन को इतनो ही फल है, करे सदा माधव दर्शन। जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आई, देखिए बड़ी खतरनाक बात है और बड़ी सरल बात है। खतरनाक तो ये कि हम रोज सुन सुन के सिलबट्टे की सुन सुन के पथरा भये और पढ़ पढ़ है गए ईंट, पढ़ पढ़ के पथरा भये और सुन सुन है गए ईंट, और तुलसी ब्रह्म ज्ञान की लगी न एकऊं छींट। तो हम भी बन गए ढींट, और ऐसे अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ भाई, अपना ना राग द्वेष कौन करना, अगले तो एक बार ये आंखों के सामने से हटे तो मन चैन में आए। हे राम जी महाराज, राग द्वेष नहीं करना। एक बार चिड़ियों ने कहा एक बुढ़ी चिड़िया से, तीतर थे सारे तीतर, तो बुढ़े तीतर के पास गए। वो बूढ़ों के पास ज्ञान होता है, लेना चाहिए, आजकल के बच्चे बैठते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ के नहीं सीखा जिंदगी है ना। मैं धूप में कौन तोड़ा किया बाल, ऐसे बोलते ना, तावड़े में कौन कह रहा है, बात समझ रहे, तजुर्बे से उनके बाल सफ़ेद हुए। तो बूढ़े तीतर के पास गए, बाबा जी ज्ञान दे दो जिससे हम बहेलिया हमें न पकड़ के ले जाए। तो बाबा जी ने कहा मंत्र देता हूँ, इसे याद कर लो। क्या? एक शिकारी आएगा, फिर वो दाना डालेगा, है, फिर वो जाल बिछाएगा, तुम दाने को मत चुगना, नहीं तुम्हारी जाओगे, फिर पीछे पछताओगे, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। सारे ने बिल्कुल जैसे नवरात्र के भजन याद करते हैं और रोज कीर्तन करते हैं। एक शिकारी आएगा, फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, और मत चुगना का भजन चल रहा है, मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। भाई साहब, अब बहेलिया आया, वो बहेलिया जानवरों की भाषा समझता था। जैसे वो दाना डालने लगा और वो जाल बिछाने लगा, उसी समय उसने सुना तुम दाने को मत चुगना और जाल बिछाएगा ये। अरे मेरी सारी प्लानिंग तो इन्हें पता है। उदास होके लौट गया, आज से कोई पंछी मेरे जाल में नहीं फंसा। तो अब वो भी गया अपने बुढ़े बहेली की शरण में। वहाँ बूढ़ा बहेलिया मिला, उसने कहा बेटे जो गाते हैं वो समझते नहीं है, वो गाई तो रहे हैं, एक बार बिछाओ और दाना तो डालो। देखते हैं दाना देख के कितने लोग। बिल्ली कब तक सयानी, जब तक चूहा नहीं देखा। एक बिल्ली बड़ी भक्तानी थी, कथा में बैठ जाती थी और सीताराम की वो लगा के सीतारामी और माथे पे तिलक है और रोज कथा बड़ी फेमस हो गई। जहाँ बिल्ली तक है आनंद ले, बिल्ली झूमती, खूब झूमती। लेकिन एक दूसरे बाबा जी ने कहा ये तो बिल्ली से पॉपुलैरिटी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बिल्ली की भक्ति देखनी पड़ेगी। एक दिन कहा चूहेदानी ले जाओ अपने चेलों को, कहा वो चूहा एक छोड़ो, उसके सामने से निकल के जाए और तब बिल्ली को देखेंगे। और भाई बिल्ली अभी तक तो बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी, म्याऊं म्याऊं भी बीच में बोलती हरी बोल के साथ में। लेकिन जैसे ही देखा चूहा सामने से निकला तो बिल्ली की मूंछें खड़ी हो गई और सीतारामी के पीछे से पूंछ भी निकल आई।
और फिर बिल्ली थोड़ा गुर्राई, फिर इधर सीतारामी गई, उधर साहब कहाँ राधे श्यामी सीतारामी, और भागी चूहे के पीछे। ऐसे ही उन्होंने कहा भैया तू दाना डाल किया, तब भी गाने दे उनको, और तू दाना डाल, तेरा काम है दाना डालना। बहेली आ गया, दाना डाला, तो पता क्या करते, वो कीर्तन करते रहे और कहते चलो दाना भी चुगते रहो, कीर्तन भी करते रहो, क्या जाते हैं, अरे तुम दाने को मत चुगना, और सारे के सारे फंस गए। ऐसे ही हम रोज गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, माया में तू उलझा उलझा भरी जवानी सोया, बैठ बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे ले ले प्रभु का नाम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हम कहते हैं, रोज सुनाते हैं अपने आप को भी, लेकिन फिर वैसे के वैसे हमारी बहू ने ये कर दिया, हमारी सास बड़ी बुरी है, तुरंत जहां राग द्वेष, फिर कहते हैं शरीर में क्या रखा है। ऐसी बातें सुन सुन के मैं थोड़ा सा उदास भी हो जाता हूँ। मैंने कहा भैया ऐसा वाला सत्संग अपने को नहीं करना है। सत्संग यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ हृदय तक में बिठा लेना और अपने तंतुओं में बिठा लेना है। जहाँ भी राग द्वेष परक माहौल लगे थोड़ा सा किनारा हो जाओ, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें भजन करना है। और इस समय को बेकार बिल्कुल भी, ये बात पक्की आपको कर लेनी है, कनपटी के बाल श्रवण समीप भये सिद्ध के सा, ये जो सफेद होते ना, तो आप जानते हो ना, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागच्छतीति लोकाशंध्वम परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादार विंदम। तो ऐसे हम लगे, बहुत बढ़िया आपको। और अगर कल मिले तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आगे फिर आप लोग भी, वो क्या कहते हैं, कढ़ी पकोड़ा बेसन का रस दस्ता पकड़ो स्टेशन का, एक मस्तराम बाबा है हमारे, वो हम गए थे तो वो ऐसे बोल रहे थे। तो आप लोगों के लिए भी यही है अपना स्टेशन। हम जब बचपन में मेरे दादाजी का और वो हुआ ना क्या अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो 20-30 साल से पुरानी बात है। तो उस समय हमने देखा बड़े झूम झूम के लोग नाच नाच के गा रहे थे। मैंने कहा मेरे दादा मर गए, ये हंस रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये कूद रहे हैं, और ऐसी बैकुंठी बना के ले जा रहे थे उनको। हमने कहा ये क्या है, तो कहते हैं वो गा रहे थे जोर जोर से, चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, आने वाली है रे राम घर जाने वाली है, आने वाली है राम घर जाने वाली है, चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है। अपने आप से हम सब गाड़ी आने वाली है, तैयारी रखें लाडली लाल की जय। देखिए कैसा दाना डालना चाहिए कि ये जवान लोग भी फंस जाए। जाल बिछा दिया इन्होंने, इनका जो काम था इन्होंने कर दिया, और ये बच्चे काम करते हैं, गृहस्थी करते हैं, घर का पालन पोषण करते हुए जीवन का लक्ष्य भगवान बना लिया है। यही करना है और कुछ नहीं करना। इधर की तरफ माया में फंसे थे, पहचान हो गई, ये निश्चय कर लिया कि नहीं, ये मानव जन्म इसके लिए नहीं मिला है। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। ये बात जान जाइए। और रामायण गीता जो हम लोगों को बता रही है, सत्संग जो बता रही है, हम चाहेंगे कि रात्रि यहाँ से जाने के लिए सबसे अच्छी होती है, भीड़ भी कम होती है और रास्ते खुला मिलता है और घर भी ठीक से पहुँच जाते हैं। हाँ, धूप में जाना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम सब की तरफ से यही है कि इस तरह से भजन सुनते सुनाते हुए कल आपको गाड़ी पकड़ा देंगे। आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या होगा इसकी
आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री गीता माता की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। में काम करने वाले, अच्छा जॉब करने वाले गृहस्थ में किस तरह से रह रहे हैं। एकमात्र लड़का, उसको क्या चाहते हैं, ये भगवान की भक्ति करे, ये भगवत पथ पर चले, ये भगवान के विचारों का, गीता का प्रचार करे। महाप्रभुपाद को भी मानते हैं, नारद जी को मानते हैं, माधव के यहाँ भी आते हैं और वहाँ भी दोनों जगह का मजा लेते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किस तरह से नारद जी के चक्कर में आ गए, नारदीय निकुंज में कैसे फंस गए और किस तरह से अभी अपनी गृहस्थी के साथ साथ और इन युवान लोगों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वहाँ पर जो मधुर कार्यक्रम हुआ उसका संचालन भी आपने किया। मैं परिचय करवा दूँ, हमारे भव्य भैया जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, वो कृपया आगे आकर के और आपके सामने बताए। लिंक जिनके पास नहीं है वो गिरधर। हरे कृष्णा। देखिए, प्राय हम लोग किसी एक विशेष संत से जुड़ जाते हैं जीवन में और अन्यों की अपेक्षा करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। किसी एक संत, किसी एक गुरु से जुड़ जाते हैं और दूसरों को वो सम्मान नहीं दे पाते जो एक संत का शास्त्रों में, एक महान भक्त का शास्त्रों में वर्णन है, उस प्रकार से। तो पूज्य भैया के साथ जुड़ने से ये जो जीवन में एक दोष कहिए या एक कमी कहिए, वो दूर हुई कि अपने गुरु के तरह, जैसे बोलते हैं ना कि सभी संत गुरु समान ही हैं, गुरुदेव ही हैं। ये जो दृष्टिकोण है, ये पूज्य भैया के साथ जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। और साधन कई प्रकार के होते हैं, केवल अपना साधन ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मान लेना, ये भी बहुत अधिक बुद्धिमानी वाली बात नहीं। सभी साधन श्रेष्ठ हैं, सभी साधक श्रेष्ठ हैं, सभी भगवान को प्रेम करने का और उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस जो क्रिया है उसका हमें उतना ही आदर सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने भजन क्रिया का करते हैं। तो ये भी भैया से ही सीखने को मिला। और बस श्रील प्रभुपाद का जो इस्कॉन है, उन्होंने हमें बचपन से ही हम लोग संपर्क में आ गए, तो उन्होंने बता दिया, भक्तों ने वहाँ पर बता दिया कि जीवन केवल 4 प्रकार के कार्यों में बिताने के लिए नहीं मिला, जो कि है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 प्रकार के कार्य तो पशु भी करते हैं। तो आपका जीवन जो मिला है भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है, भगवत भक्ति के लिए मिला है। तो ये भक्तों के संग से एक जो बात मन में बैठी और उसके बाद सारे कार्य होते गए, पढ़ाई भी हुई, कॉलेज भी जाना हुआ, कंपनी में जॉब्स करने भी हुए, 1-2 कंपनीज में, 3 कंपनीज में, और शादी ब्याह भी हुआ। लेकिन बहुत कृपा ये रही भगवान की कि सत्संग चलता रहा, भक्तों का संग जुड़ बना रहा, उससे वो विवेक जागृत रहा। तो निरंतर सत्संग करना, भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है जीवन में और हर व्यक्ति के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस मार्ग के हम पथिक बने और इस मार्ग में प्रगति करें, तो साधु संग, सत्संग बहुत आवश्यक है। तो आप जैसे आज भैया से आप लोग सुन रहे थे, ऐसे ही पूज्य भैया का एक YouTube चैनल है श्री नरेश भैया जी के नाम से। उसमें भैया का नित्य सत्संग और श्री राधा माधव जी के दर्शन का लाभ हम लोग लेते हैं, आध्यात्मिक लाभ। तो आप लोग भी अगर नहीं जुड़े उस चैनल से, तो उस चैनल से भी जुड़िए और
किसी भी प्रामाणिक संत जो प्रामाणिक सिद्धांत शास्त्रों का जो प्रामाणिक सिद्धांत है उसके उपदेशों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी ऐसे संत की शरण में जाना जीवन को कल्याण की ओर ले जाने के समान है। अपनी सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, राधा बाबा, इनका जय हो जय। भैया के स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, इनके विषय में हमें पता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि हमने इस्कॉन में ही भक्ति करना प्रारंभ किया, तो बहुत ज़्यादा नहीं पता था। हमारे गुरुदेव श्री बाबूजी के, श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के निकट रहे, बहुत वर्षों तक बाबूजी की सेवा की गुरु महाराज ने हमारे। तो बाबूजी के विषय में तो कहीं कहीं सुना था, महाराज नाम सुना था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, लेकिन स्वामी जी, सेठ जी, श्री पूज्य राधा बाबा, इनके विषय में जब भैया से जुड़े तो पता चला कि वास्तव में जो भक्ति की चरम और भगवान की प्राप्ति की जो बहुत ही उन्नत पद्धति, विधि और जीवन में जिन्होंने उतारा उन बातों को और दूसरों को समझाया, ऐसे महान भक्त भगवत स्वरूप ये लोग थे। तो इनके विषय में भी हम पूज्य भैया से जुड़कर जो हमें पता चला, उसके लिए हम सदैव भैया के कृतज्ञ रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे। और ऐसे ही मन करता है कि जो चीज़, जो लाभ हमने लिया जीवन में सबको मिले, जो आनंद, जो जिस आनंद में हम रह रहे हैं, जॉब करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक ऑफिस रहता है या वर्क फ्रॉम होम रहता है, लेकिन 2 दिन फिक्स किए हुए हैं, ज़्यादा होता है बहुत अच्छा कि सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में, किसी सेवा में, किसी उत्सव में निकालें, तो बहुत ही बैलेंस बन जाता है लाइफ का, ऑफिस का भी, अपना भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी। तो जो भी ऐसा कर सकें वो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझें या प्रयास करें ऐसा करने इस का। मोबाइल के युग में इस मोबाइल का सर्वोत्तम लाभ जो है वो ये है। एक बार एक भक्त से पूछा कि माया क्या है और भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो क्या है, माया और साधन में क्या भेद है, मोबाइल क्या माया है या साधन है? तो उन भक्त ने उत्तर दिया कि मोबाइल आपकी माया भी हो सकती है, माया मतलब जो भगवान की भक्ति से आपको दूर ले जाए, और साधन मतलब जो भगवान के प्राप्ति में मदद करे, जोड़ दे। तो उन्होंने बोला कि मोबाइल माया भी है और साधन भी है, बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे उपयोग में ला रहे हैं। तो यदि आप उसको सत्संग के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो वो साधन है, यदि आप बाकी की दुनिया जहान की चीज़ें देख रहे हैं तो वो माया है, वो आपको भगवान से दूर ले जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग मोबाइल का भी प्रयोग करके, यदि रेगुलर हम मंदिर नहीं जा पाते, किसी न किसी कारण से हम लोग व्यस्त रहते हैं बिजनेस में, दुकान में, ऑफिस में, तो कम से कम मोबाइल पे सत्संग सुने हम लोग। अब जैसे हम पूज्य भैया की बात करें, ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं, बहुत ही अपने परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे रसिक भक्त संत हैं जिनका लाभ हम लोग, सत्संग का लाभ प्रामाणिक है या नहीं, ये आपको साधु संग से और शास्त्रों के थोड़े बहुत अध्ययन से ये समझ में, ये विवेक जो है विकसित हो जाता है कि किसको सुनना चाहिए। तो आप लोग सब गुणी हैं, अनुभवी हैं, आप लोग जानते हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, पूज्य भैया को प्रणाम करता हूँ, पूज्य पिताजी को प्रणाम। हरे कृष्ण। आज के गंगा जी का दर्शन